गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में दो पार्ट हैं, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यूज ऑफ एडवर्ब टू आपको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें रूल नंबर 1 है चेंज सो इनटू टू। सो को टू में कन्वर्ट करना है। जिस सेंटेंस में सो का प्रयोग किया गया है उस सो को हटाना है और TOO का प्रयोग करना है। एंड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और कुड नॉट इनटू टू। दैट आएगा सेंटेंस में, उसे हटाना है। दैट के साथ एक सब्जेक्ट आएगा, उसे हटाना है। और सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसे भी हटाना है। तो ये तीन चीज़ें हमें हटानी है, दैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट हटाना है और इनके स्थान पर TOO का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है महेश इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट बी सिलेक्टेड। महेश इतना मूर्ख है कि उसे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसका चयन नहीं किया जा सकता। तो एस और सो को हमें किस में कन्वर्ट करना है? टू में। ओके, तो एस और सो की जगह तो टू आ गया। तो महेश इज टू फुलिश। अब दैट और ही कौन है? उसे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। किसे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता? महेश को। तो जब महेश ही फुलिश है और महेश को ही सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो दोनों जब ये सब्जेक्ट एक ही होता है तो हम इसे बिल्कुल हटा देते हैं। और अगर ये सब्जेक्ट और ये वाला सब्जेक्ट अलग अलग होता है तब हम इसको फॉर प्लस हिम में कन्वर्ट कर देते हैं। ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे और उससे पहले फॉर प्रयोग करेंगे और वो यहाँ पे प्रयोग करते हैं टू से पहले। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे महेश ही फुलिश है और महेश को ही सिलेक्ट किया जाना है तो सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। तो टू बी सेलेक्टेड। एग्जाम्पल नंबर 2, भीम वाज सो स्ट्रॉन्ग। भीम इतना स्ट्रॉन्ग था दैट ही कुड नॉट बी डिफीटेड, कि उसे हराया नहीं जा सकता था। भीम इतना मजबूत था कि उसे हराया नहीं जा सकता था। तो मजबूत भीम ही था और उसे ही हराया नहीं जा सकता, मतलब भीम को। इसका मतलब भीम और ही दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इसे पूरी तरह से हटा देंगे। तो एस और सो की जगह टू का प्रयोग करेंगे और दैट ही कुड नॉट की जगह टू का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा भीम वाज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। एग्जाम्पल नंबर 3, द इंफॉर्मेशन वॉज टू गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू। सूचना इतनी अच्छी थी कि ये सही नहीं हो सकती थी। तो अच्छी कौन थी? सूचना। और इट कुड नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकती थी, ये सच नहीं हो सकती थी। कौन? सूचना। तो दोनों पार्ट का, एडजेक्टिव का और बी वर्ब का सब्जेक्ट एक है, इसलिए इट को भी बिल्कुल हटा देंगे। तो क्या होगा? एस ओ सो को TOO में कन्वर्ट करेंगे और दैट इट कुड नॉट तीनों को हटा के टू का प्रयोग करेंगे। ये रहा। तो आंसर हो गया द इंफॉर्मेशन वाज टू गुड टू बी ट्रू। सूचना सच होने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एग्जाम्पल नंबर 4, द ब्रिज इज सो नैरो दैट वन कैन नॉट वॉक ऑन इट। एस और सो को TOO में कन्वर्ट करेंगे और दैट और वन और कैन नॉट, इसको हम TOO में कन्वर्ट कर देंगे। और इट, वॉक ऑन इट भी ब्रिज के लिए आया है तो इसे भी हटा देंगे। तो आंसर होगा द ब्रिज इज टू नैरो टू वॉक। एग्जाम्पल नंबर 5, द लाइट वॉज सो डिम दैट वन कुड नॉट सी द वे। लाइट इतनी डिम थी कि कोई रास्ता नहीं देख सकता था। तो एस और सो को TOO में कन्वर्ट करेंगे और दैट और वन और कुड नॉट को टू में कन्वर्ट करेंगे। तो हो जाएगा द लाइट वाज टू डिम टू सी द वे। रास्ता देखने के लिए लाइट बहुत कम थी। एग्जाम्पल नंबर 6, द हिल वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब ऑन इट। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि कोई इस पर चढ़ नहीं सका। तो इस इट को भी हम हटा देंगे
और SO को TOO में कन्वर्ट करेंगे, और वन कुड नॉट और इट, वन कुड दैट और वन और कुड नॉट, इनको टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो द हिल वाज टू हाई टू क्लाइंब ऑन। एग्जाम्पल नंबर 7, द न्यूज पेपर इज सो डर्टी दैट इट कैन नॉट बी रीड। अखबार इतना गंदा है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता। SO को TOO में कन्वर्ट करेंगे, और दैट और इट और कैन नॉट को टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो जाएगा द न्यूज पेपर इज टू डर्टी टू बी रीड। न्यूज पेपर पढ़ने में बहुत अधिक गंदा है। रूल नंबर 2 करेंगे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब इज डिफरेंट, अगर सेंटेंस में TOO के बाद या सो के बाद जो एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है उसका सब्जेक्ट एंड वर्ब और दैट के बाद में और कैन नॉट, दैट के साथ सब्जेक्ट के बाद और कैन नॉट के बाद या कुड नॉट के बाद आने वाला वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो चेंज द सब्जेक्ट। तो दैट के बाद वाला जो सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब, उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है इनटू 4+ ऑब्जेक्ट, तो उसे 4+ ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर वहां पे आई आ रहा तो फॉर मी कर देंगे, ही आ रहा तो फॉर हिम कर देंगे, हर आ रहा तो फॉर शी कर देंगे, दैम आ रहा है, दे आ रहा है तो फॉर दैम कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, द वे वॉज सो लॉन्ग दैट ही कुड नॉट वॉक ऑन फुट। अब चलना किसके हो है, इसको है, ही को, और लॉन्ग क्या है, रास्ता है। तो लॉन्ग का सब्जेक्ट तो रास्ता हुआ और चलने वाले का सब्जेक्ट ही हुआ है, तो इस ही को हम फॉर हिम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, सो को TOO में कन्वर्ट करेंगे और दैट को हटा देंगे, ही को फॉर हिम में कन्वर्ट कर देंगे और कुड नॉट को भी हटा देंगे और वॉक से पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द वे वाज टू लॉन्ग फॉर हिम टू वॉक ऑन फुट। रास्ता इतना लंबा था कि वो पैदल नहीं चल सकता था। तो उसके लिए पैदल चलने में रास्ता बहुत लंबा था। एग्जाम्पल नंबर 9, द क्लॉक इज सो फार दैट आई कैन नॉट सी द टाइम। घड़ी इतनी दूर है कि मैं समय नहीं देख सकता। दूर पे क्या है, घड़ी, और समय कौन नहीं देख सकता, मैं। तो इसलिए फार एडजेक्टिव का सब्जेक्ट तो क्लॉक है और सी का सब्जेक्ट आई है। तो जब ये दोनों अलग अलग हैं तो आई को हम फॉर मी में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो जाएगा SO को TOO में कन्वर्ट कर देंगे, दैट को हटा देंगे, आई को फॉर मी में कन्वर्ट कर देंगे, कैन नॉट को हटा देंगे। तो आंसर होगा द क्लॉक इज टू फार फॉर मी टू सी द टाइम। टाइम देखने में, मेरे लिए टाइम देखने में घड़ी बहुत दूर है। रूल नंबर 3 क्या होगा, चेंज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक्सट्रीमली एंड ओवर इनटू 2। क्या होता है कि सेंटेंस में एक्सट्रीमली का प्रयोग होता है या ओवर का प्रयोग होता है या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग होता है। तो हम इन सबको TOO में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और एक्सट्रीमली के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। मतलब एडजेक्टिव जो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, एक एडजेक्टिव एक्सट्रीमली के बाद आता है और दूसरा एडजेक्टिव ओवर के बाद आता है और एक एडजेक्टिव बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से पहले प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों को, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली और ओवर, इन तीनों को TOO में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 10 है, द सन इज एक्सट्रीमली ब्राइट। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सन इज ओवर ब्राइट, या हम इसको लिख सकते हैं, द सन इज ब्राइट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली, ये ओवर और ये ब्राइट नहीं, यहां से बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इन सबको हम कन्वर्ट कर देंगे TOO में। तो आंसर होगा द सन इज टू ब्राइट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 है, द कलर ऑफ द हाउस इज डार्क बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या इसको लिख सकते हैं,
द कलर ऑफ द हाउस इज एक्सट्रीमली डार्क, या इसको लिख सकते हैं द कलर ऑफ द हाउस इज ओवर डार्क। तो ओवर, एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इन्हें हम T002 में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर होगा द कलर ऑफ द हाउस इज टू डार्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।